तो सबसे पहला फॉर्मूला जो है वो तो डिस्टेंस फॉर्मूला है। कोऑर्डिनेट्स का मतलब, भाई बातें नहीं करिए प्लीज। कोऑर्डिनेट देखिएगा कि जैसे हमने ये कहा कि ये हमारे पास वाई एक्सिस और ये इस तरह से एक्स एक्सिस है। बातों की आवाज नहीं भाई। वाई वाई डैश, एक्स एक्स डैश। ठीक है, तो जैसे हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ये हो गई, तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर हमको कोई भी कोऑर्डिनेट्स अगर बताए जाएंगे तो वो कैसे बताए जाते हैं कोऑर्डिनेट्स, देखिएगा। ये ऐसे रहेगा कि ये तो होता है ओरिजिन, ये हो गया मान लो x1, x2, x3, x4, मान लीजिए ऐसे करके कुछ दे रखा है। और इधर चलें तो y1, y2, y3, y4। अब कुछ भी वैल्यूज हो सकती हैं भाई, एक एक का गैप हो सकता है, दो दो का गैप हो सकता है, 10 10 का भी गैप हो सकता है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमें तो बेसिक फॉर्मूला देखना है बस। तो आप ये देखिएगा कि जैसे हमसे कहा गया कि भाई आप ये बताइए, पॉइंट लोकेट करिए। पॉइंट कौन सा लोकेट करना है? x1 कॉमा y1। तो x1 यहाँ है, तो x1 और ये y1, तो ये पॉइंट कहाँ पर आ गया? यहाँ पर। चाहे तो ऐसे लाइन ड्रॉ मत करिए, x1 इधर और y1 इधर, तो x1 कॉमा y1 पॉइंट यहाँ पर आ गया। ऐसे ही अगर कोई कहे x2 कॉमा y2, तो x2 इधर है, y2 यहाँ पर है, तो x2 कॉमा y2 यहाँ पर आ गया। तो ये पॉइंट क्या हो गया? x2 कॉमा y2, और ये वाला पॉइंट क्या हो गया? x1 कॉमा y1। ठीक है, तो ये मैंने आपको ना पॉइंट्स जो हैं, पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स लोकेट करके बताए। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने प्लेन में उसके पॉइंट्स लोकेट करके बताए। अच्छा जी, अब बार बार ग्राफ नहीं बनाना है आपको। ठीक है, एग्जैक्टली वो सही हो उसकी भी ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, आप यहाँ पर ये कहेंगे कि मान लीजिए ऐसे यहाँ पर एक पॉइंट P है और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 कॉमा y1, और यहाँ से थोड़ी सी दूरी पर एक पॉइंट है Q, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2 कॉमा y2। तो x1 कॉमा y1, x2 कॉमा y2 इस तरह से दे रखा है। तो अब क्या करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस बिटवीन the points P and Q is PQ is equal to अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, दिस इज कॉल्ड डिस्टेंस फॉर्मूला। दूसरा नोट करें, ये तो था डिस्टेंस फॉर्मूला। एक होता है इसमें सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला इसमें नोट करिएगा, व्हेन अ पॉइंट कैपिटल R divides, when a point capital R divides the line, when a point capital R divides the line joining points P and Q, P and Q in the ratio m1 is to m2, m1 is to m2, then by section formula the coordinates
of R are given as coordinates of R are given as m1 x2 plus m2 x1 upon m1 plus m2 comma m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, जैसे एक छोटी सी फिगर के थ्रू आपने ये समझा कि पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 है, पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स x2 y2 है, तो P और Q को स्ट्रेट लाइन से हमने ज्वाइन कर दिया, तो PQ क्या हो जाएगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो इससे हमारे पास क्या निकल जाएगा, डिस्टेंस PQ निकल जाएगा। अच्छा, अब सेक्शन फार्मूला सेक्शन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को डिवाइड कर देना। फॉर एग्जांपल स्कूल में भी सेक्शंस बटे हुए होते हैं, क्लासेस के सेक्शन होते हैं, तो एक सेक्शन में अगर मान लीजिए मतलब एक क्लास में मान लो 40 बच्चे हैं, तो 20-20 के 2 सेक्शन बना दिए, यानी कि डिवाइड कर दिया। तो इसी तरीके से अगर कोई दो पॉइंट्स की ज्वाइनिंग को डिवाइड कर दे तो कैसे होगा दो पॉइंट्स की ज्वाइनिंग को डिवाइड कर दे, मान लीजिए एक पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 और दूसरा पॉइंट Q है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2। तो इधर मान लीजिए कहीं पर एक पॉइंट लाई कर रहा है R, जो ये जो PQ की ज्वाइनिंग है इसको m1 रेशो m2 में डिवाइड कर रहा है। अब m1 रेशो m2 देखिए कुछ भी हो सकता है। देखो ऐसा है कि ये जो डिस्टेंस है ना, मान लीजिए PR, तो मैं यहां पर कहूंगा इफ PR इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड RQ इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, देन m1 अपॉन m2 एक्चुअली क्या है कि PR और RQ का रेशियो है ना, तो PR अपॉन RQ मतलब इन डिस्टेंसेस का रेशियो है। तो PR क्या है 6 और RQ क्या है 9, तो 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, तो m1 अपॉन m2 2 अपॉन 3 हो गया। तो इस फॉर्मूले में जहाँ पर मैं ये फॉर्मूला लिख रहा हूँ ना m1 x2 प्लस m2 x1, यहाँ पर फिर मुझे m1 की वैल्यू 2 और m2 की वैल्यू 3 लेनी पड़ेगी। ठीक है ना, तो रेशो निकालना है। मतलब रेशो क्या होता है, हमेशा दो टर्म्स के डिवीजन का सिंप्लीफाइड फॉर्म होता है। ठीक है, तो आप सोचें कि नहीं मैं तो 6/9 ले लूँ, देखो 6/9 भी लोगे तो भी गलत नहीं आएगा, आंसर बिल्कुल सही आएगा, अंतर नहीं होगा उसमें कुछ भी, पर थोड़ा सा कैलकुलेशन वर्क आपका बढ़ जाएगा। तो आप रेशो निकालें तो ये 2/3 आ जाएगा, बस वो रेशो से आप करेंगे इसको। उससे क्या होगा कि ये जो पॉइंट है ना R, इसके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। ठीक है, तो एक फार्मूला ये है, एक फार्मूला तो ये हो गया डिस्टेंस फार्मूला का, ये एक हो गया सेक्शन फार्मूला का, ये m1 x2 याद रहे अलग अलग होता है m1 मल्टीप्लाई होगा x2 से प्लस m2 मल्टीप्लाई होगा x1 से अपॉन दोनों का सम m1 प्लस m2, फिर m1 मल्टीप्लाई होगा y2 से प्लस m2 मल्टीप्लाई होगा y1 से अपॉन दोनों का सम m1 प्लस m2। कोऑर्डिनेट्स आ गए। अगला फार्मूला है, एक और है लास्ट, मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट फार्मूला सर। हाँ जी बोलिए। सर एक सेक्शन फार्मूला है ना, हाँ जी दोबारा समझा दो। अभी बता रहा हूँ। मिड पॉइंट फार्मूला लिखिएगा। मिड पॉइंट फार्मूला में है द coordinates of the midpoint of a line joining points P
x1 कॉमा y1 and q x2 कॉमा y2 is x1 प्लस x2 by 2 कॉमा y1 प्लस y2 बाई 2। ठीक है, ये मिड पॉइंट फार्मूला है। सेक्शन फार्मूला जिन बच्चों को भी नहीं आया समझ में, एक बार दोबारा देख लीजिए। जब भी कभी हमारे पास दो पॉइंट्स दे रखे होते हैं, एक पॉइंट P है, एक पॉइंट Q है। पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं x1 y1, पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं x2 y2। ठीक है, और हमसे ये कहा जाए कि भाई आप ये बताइए PQ को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है उसको अगर कोई नया पॉइंट है R, अगर वो उसको m1 रेशो m2 में डिवाइड करता है, m1:m2 रेशो में अगर वो उसको डिवाइड करता है, अब वो m1 m2 क्या हो सकता है कि 2/3 रेशो में डिवाइड कर दे, 5/7 रेशो में डिवाइड कर दे, है ना। तो अगर वो उसको डिवाइड करता है m1 रेशो m2 में, तो आपको r के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। सीधा सीधा बस एक फॉर्मूला है। आपको क्या करना है, आपके पास ये सारी वैल्यूज गिवन होगी, x1 y1 x2 y2 m1 m2 सब गिवन होगा। फॉर्मूले में डालना है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। तो ये इस r पॉइंट का x कोऑर्डिनेट आ गया, x वाली वैल्यू आ गई, कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो ये r की ही दूसरी y वाली वैल्यू आ गई। हम वैल्यूज ऐसे ही तो लिखते हैं कोऑर्डिनेट्स x, y करके। तो x कोऑर्डिनेट r का ये आ गया और y कोऑर्डिनेट ये आ गया। बताओ भाई, आर अब क्लियर है? यस सर। ठीक है, अच्छा जी। अब जरा सुनिएगा कि ये हमारा हो गया मिड पॉइंट फार्मूला x1 प्लस x2 बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 बाई 2। ठीक है, अच्छा जी। अब जरा क्वेश्चंस देखते हैं। तो क्वेश्चंस शुरुआत जो है वो डिस्टेंस फार्मूला से ही करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1, इसके 3 पार्ट्स हैं, तीनों करेंगे। फर्स्ट बहुत बेसिक है, सेकंड थोड़ा सा एडवांस्ड है और थर्ड बहुत बढ़िया है। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 1, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। Find the distance between the points। तो फर्स्ट पार्ट है P -6, 7, P -6, 7 and Q -1, -5 and Q -1, -5। इन दोनों के बीच का हमको डिस्टेंस निकालना है। तो PQ इज इक्वल टू √(x2 - x1) का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो √(x2 - x1), देखिए ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2, है ना। अच्छा, एक चीज़ और बताता हूँ इंटरेस्टिंग, कि आप x1 y1 आप इसको भी ले सकते हो और x2 y2 इसको भी ले सकते हो, क्योंकि अल्टीमेटली मुझे होल स्क्वायर करना है। तो पॉजिटिव का स्क्वायर हो या नेगेटिव का स्क्वायर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना, आप x2 - x1 का होल स्क्वायर करो या x1 - x2 का होल स्क्वायर करो, रिजल्ट पर फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, पर स्टैंडर्ड के तौर पर याद करिए कि पहले वाले को x1 y1 मान लो और दूसरे वाले को x2 y2 मान लो। तो x2 - x1 यानी कि -1 - -6 का स्क्वायर प्लस y2 - y1, तो -5 -7 का होल स्क्वायर। तो अंडर रूट के अंदर क्या हो जाएगा, -1 -6, -1 + 6 का होल स्क्वायर प्लस -5 - 7 इज -12। 6 - 1 इज प्लस का 5 का स्क्वायर इज 25 प्लस -12 का स्क्वायर इज 144। तो 25 + 144 इज 169 और 169 का स्क्वायर रूट देखिए
प्लस माइनस 13 होता है, लेकिन 13 ही लेना है। क्यों? क्योंकि मैं क्या निकाल रहा हूँ, डिस्टेंस। डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, तो प्लस 13 ही लेंगे। तो क्या हो जाएगा 13, और यहाँ लिख देंगे यूनिट्स। देखिएगा कई टीचर ऐसे हैं, बोर्ड में तो कोई टीचर नहीं करेगा वैसे ऐसे, लेकिन कई टीचर स्कूल में ऐसे होते हैं कि आप यूनिट्स नहीं लिखोगे ना, आगे नंबर काट लेंगे। ठीक है, तो इस वजह से लिख देना। ठीक है, आधा नंबर इसी का काट लिया। चलिए जी, सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट है आर ब्रैकेट में ए प्लस बी कॉमा ए माइनस बी, ए प्लस बी कॉमा ए माइनस बी एंड एस ब्रैकेट में लिखिएगा ए माइनस बी कॉमा माइनस बी, ए माइनस बी कॉमा माइनस बी। ठीक है जी, तो नेक्स्ट देखते हैं। फिर वही फॉर्मूला तो वही लगेगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो x1 y1 ये हो गया, x2 y2 ये हो गया। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर जो है ना, इस तरीके के जो क्वेश्चन है, इसमें ब्रैकेट की इंपॉर्टेंस बहुत होती है, क्योंकि माइनस प्लस की बहुत मामूली सी गलती हो जाती है। तो ध्यान रखिएगा, ब्रैकेट लगा कर करिएगा इसको। तो मैं आर एस कैसे निकालूंगा, आर एस इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1। तो x2 मतलब a माइनस बी, माइनस x1 मतलब a प्लस बी। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे कि मैंने a माइनस बी को भी ब्रैकेट में डाला, a प्लस बी को भी ब्रैकेट में डाला। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। तो y2 क्या है, माइनस a माइनस बी, माइनस a माइनस बी, माइनस y1 क्या है, a माइनस बी, और इसका होल स्क्वायर। तो y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ब्रैकेट लगाने में कंजूसी मत करना कि नहीं नहीं मेरे को तो पता है माइनस उससे मल्टीप्लाई होकर साइन बदल देगा, है ना, मैं तो बड़ा स्मार्ट हूँ। तो कहीं स्मार्टनेस सबकी धरी रह जाती है, तो ध्यान रखना गलती हो जाएगी। चलो जी, तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट a माइनस बी माइनस a माइनस प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस माइनस a माइनस बी माइनस a और माइनस माइनस प्लस बी का होल स्क्वायर। अब देखिएगा क्या इसमें कट सकता है, ये माइनस a और ये प्लस a कट गया, माइनस बी क्या हो जाएगा, माइनस 2b। तो माइनस 2b का होल स्क्वायर प्लस इधर क्या होगा, माइनस बी और प्लस बी कट गया, तो ये क्या होगा, माइनस ए इज माइनस 2a का होल स्क्वायर। ठीक है, तो माइनस 2b का होल स्क्वायर, देखिए माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा, प्लस का 4b स्क्वायर, माइनस 2 का होल स्क्वायर करेंगे फिर से 4a स्क्वायर। ठीक, अब क्या करिए, अंडर रूट के अंदर ये आ गया, 4 कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या बचेगा, b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर पूरे का अंडर रूट। अब 4 तो एक 4 परफेक्ट स्क्वायर है, स्क्वायर रूट के बाहर आकर 2 हो जाएगा, तो 2 अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यूनिट्स। तो ये डिस्टेंस हो गया, है ना, आर और एस के बीच में ये डिस्टेंस हो गया। बताइए सभी को क्लियर है? ठीक है, तो भाई ब्रैकेट लगाने में आप ये देख लीजिए, बस 1 और 2, बस ये 2 स्टेप एक्स्ट्रा लगेंगे, लेकिन श्योरिटी हो जाएगी कि क्वेश्चन जो कराया है उसमें नंबर पूरे मिलेंगे, गलती नहीं होगी। ठीक है, थर्ड पार्ट देखिएगा इसका। थर्ड पार्ट, तो कैपिटल ए है 81 स्क्वायर कॉमा 281, कैपिटल ए 81 स्क्वायर कॉमा 281 एंड बी इज इक्वल टू 82 स्क्वायर कॉमा 282।
2a t2, ये हो गया। तो कैपिटल ए और कैपिटल बी ये वैल्यू है। अब वो कह रहे हैं कि कैपिटल ए और कैपिटल बी इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आपको निकालना है। तो फिर वो ये x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो x2 क्या है इस बार at2 स्क्वायर और x1 क्या है at1 स्क्वायर। at2 स्क्वायर माइनस at1 स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, 2at2 माइनस 2at1 का होल स्क्वायर। टू ए टी टू माइनस 2at1 का होल स्क्वायर। अंडर रूट, अब अंडर रूट के अंदर आप क्या करेंगे, ए कॉमन ले लेंगे। ए कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, t2 स्क्वायर माइनस t1 स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर प्लस 2a कॉमन ले लिया तो t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब जरा समझना है इसको कैसे करना है। अंडर रूट के अंदर ये है ए, t2 स्क्वायर माइनस t1 स्क्वायर क्या हो जाएगा, t2 प्लस t1 इंटू t2 माइनस t1। मुझे लगता है ये समझ में आ गया होगा आपको। भाई t2 स्क्वायर माइनस t1 स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो मैंने क्या लिख दिया इसको, t2 प्लस t1 इंटू t2 माइनस t1 और होल स्क्वायर इसका है ही, तो अभी होल स्क्वायर ऐसे लगा दिया प्लस 2 का स्क्वायर a का स्क्वायर और t2 माइनस t1 का स्क्वायर। भाई जब ये तीनों ही टर्म मल्टीप्लाई हो रही हैं तो तीनों का स्क्वायर हो गया, 2 का भी स्क्वायर होगा, a का भी स्क्वायर हो गया, t2 माइनस t1 का भी स्क्वायर होगा। वही चीज़ यहाँ पर है, यहाँ पर भी तीन टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही है, तो ये क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर t2 प्लस t1 का स्क्वायर और t2 माइनस t1 का स्क्वायर, ये हो गया प्लस 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4a स्क्वायर t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर। और ये पूरा का पूरा किसके अंदर बंद है, स्क्वायर रूट के अंदर। समझ गए जी, पहली और दूसरी टर्म दोनों समझ में आ गई स्क्वायर रूट के अंदर वाली। ठीक है, अच्छा अब आप ये देखिए पहली टर्म में भी ए स्क्वायर है, दूसरी टर्म में भी ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। पहली टर्म में भी t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर है, दूसरी टर्म में भी t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर है, ये भी कॉमन आ जाएगा। तो ऐसे लिखेंगे ये हो गया ए स्क्वायर, ये हो गया t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर, ब्रैकेट में क्या आएगा t2 प्लस t1 का होल स्क्वायर, t2 प्लस t1 का होल स्क्वायर और प्लस 4 a स्क्वायर इंटू t2 स्क्वायर माइनस t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर कॉमन ले लिया। अब देखिए ये a स्क्वायर क्या है, ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो स्क्वायर रूट के बाहर आकर a रह जाएगा। t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर अगेन परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर रूट के बाहर आकर मतलब स्क्वायर हट जाएगा इसका, तो ये हो जाएगा a इंटू t2 माइनस t1 और अंडर रूट के अंदर t2 प्लस t1 का होल स्क्वायर प्लस 4 यूनिट्स। बस ये हो गया। अब और इसको सिंप्लीफाई भी करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं, बस अंदर जो है आप समझ लीजिए क्या हो जाएगा। अगर आप इसको ज़्यादा चाहें कि भाई मैं इसको एक्सपेंड करना चाहता हूँ तो t2 स्क्वायर प्लस t1 स्क्वायर प्लस 2t1 t2 प्लस 4 होता है ना, तो वो फालतू में बड़ा हो जाएगा। इट्स बेटर कि जो आंसर आया ठीक है आपका यहाँ, समझ गए। हाँ जी अभी बता रहा हूँ, जरा देखिएगा। जैसे यहाँ पर मैंने क्या करा कि a का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर कर दिया, अभी तो पहले एक्सपेंड कर दिया अंदर, स्क्वायर के अंदर एक्सपेंड कर दिया, t2 स्क्वायर माइनस t1 स्क्वायर t2 प्लस t1 इंटू t2 माइनस t1 हुआ। ठीक है,
और होल स्क्वायर है ही। फिर 2 का स्क्वायर तो 2 स्क्वायर, a का स्क्वायर तो a स्क्वायर, t2 माइनस t1 का स्क्वायर तो t2 माइनस t1 का स्क्वायर। ये वाला समझ में आ गया स्टेप? ये वाला बता दीजिए। Yes. ठीक है, अब आगे देखिए, ये हो गया a का स्क्वायर तो a स्क्वायर, t2 प्लस t1 का स्क्वायर, t2 माइनस t1 का स्क्वायर, प्लस 2 का स्क्वायर इज 4, a स्क्वायर, t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर। अब मैं ये देख रहा हूँ कि इधर भी a स्क्वायर है, इधर भी t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर है, इधर भी a स्क्वायर है, इधर भी t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर है। तो मैंने a स्क्वायर इंटू t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचेगा, t2 प्लस t1 का होल स्क्वायर प्लस 4, और ये स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट के बाहर आकर स्क्वायर हट जाएगा, तो a स्क्वायर बाहर आकर रह गया a, और t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर ये भी स्क्वायर रूट के बाहर आकर रह गया t2 माइनस t1, अंडर रूट के अंदर ये टर्म बची। बस समझ गए? बताइए। Yes. ठीक है जी। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिएगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। ये नोट कर लिया सभी ने? नोट कर लिया? अभी श्रेष्ठ पेपर हो गए? चल रहे? डाउट है कुछ? बताओ। भी देखते हैं, क्लास के बाद देखते हैं। ठीक है जी, एक और क्वेश्चन देखिएगा, एग्जाम्पल 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। एग्जाम्पल 2, find the value of x if the distance between the points x comma minus 1 and 3 comma 2 x comma minus 1 and 3 comma 2 is 5। तो x की वैल्यू निकालनी है। उन्होंने बोला है कि x कॉमा माइनस 1 और 3 कॉमा 2 के बीच का डिस्टेंस 5 दे रखा है। तो हमने ऐसे माना कि ये पॉइंट P है और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, x कॉमा माइनस 1। ये पॉइंट Q है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, 3 कॉमा 2, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज 5। डिस्टेंस फार्मूला लगाइए, डिस्टेंस फार्मूला लगाइए, कर लोगे? हाँ, जरा ट्राई करिए और x की वैल्यू निकाल कर दिखाइए। डिस्टेंस फार्मूला लगाओगे तो अंडर रूट आएगा, एक तरफ अंडर रूट आएगा, दोनों तरफ स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देना, अंडर रूट हट जाएगा। करिए मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ, करो जरा।
पागल है क्या? नहीं, मैं बताता हूँ आपको, जब भी कभी डिस्टेंस की बात होगी तो डिस्टेंस तो नेगेटिव नहीं लेंगे,
लेकिन ये एक्स और वाई क्या है, कोऑर्डिनेट्स, तो कोऑर्डिनेट्स कैन बी नेगेटिव आल्सो, तो आप नेगेटिव भी लोगे, ठीक है। हाँ जी, आंसर बताइए सभी बच्चों का, यही आ रहा है चल तो क्या देखना कर भी लिया। माइनस माइनस से रहेंगे। अच्छा, आप लोगों को पहले भी बता दिया था, दोबारा बता देता हूँ मैं। शुरुआत में जब आपने ट्यूशन ज्वाइन करा था ना, मैंने सब भी बताया था। तो 31 अक्टूबर का मेरा टारगेट रहता है कि 31 अक्टूबर या मैक्सिमम 15 नवंबर तक मैं सिलेबस कंप्लीट करा देता हूँ सारा, ठीक है। और इस बार दशहरा और दिवाली दोनों ही अक्टूबर में पड़ रहे हैं, ये भी मैंने बताया था कि दिवाली और दशहरे पर डिपेंड करता है, तो इसलिए ये 10 से 12 नवंबर या 15 नवंबर तक खिंच सकता है, उससे ऊपर नहीं जाएगा। 15 नवंबर सिलेबस हो जाए, तो 15 नवंबर आप मैक्सिमम मान लीजिए, 15 नवंबर तक अपना सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। कोशिश मेरी तब भी यही रहेगी कि मैं 31 अक्टूबर तक करा दूँ, पर दो फेस्टिवल्स पड़ जाते हैं, दिवाली पर 3 या 4 दिन का मुझे भी ऑफ रखना पड़ता है, तो इस वजह से छुट्टी हो जाती है उसमें, इस वजह से, ठीक है। मैक्सिमम 31 अक्टूबर या 15 नवंबर। अदरक करना शुरू करो यार, इतना ऐसे बैठे रहो। देखो भाई, पीटी कितना दे रखा है भाई, तो पीटी का फॉर्मूला बातें नहीं, इधर देखो, पीटी क्या है, फिर x2 minus x1 का होल स्क्वायर 3 minus x का होल स्क्वायर प्लस 2 minus minus 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5। ये स्क्वायर रूट है ना, तो स्क्वायर रूट हमें परेशान करेगा, तो हम क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ताकि ये स्क्वायर रूट स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो स्क्वायर रूट हटा दिया, ये हो जाएगा 3 minus x का होल स्क्वायर, 2 minus minus 1 is 2 plus 1, 2 plus 1 is 3, तो 3 का स्क्वायर is equal to 5 का स्क्वायर, 3 minus x का होल स्क्वायर is equal to 25 minus 9, तो 3 minus x का होल स्क्वायर। अब एक आपको ना कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, वो कॉन्सेप्ट हर बच्चा दिमाग में रखेगा, और एक चीज़ तो मैं आपको बताऊंगा, वो आपको लगेगा कि नहीं वो तो रटने के लिए बता दी, लेकिन एक्चुअली वो चीज़ है कैसे, वो मैं बताता हूँ आपको। पहले ये देखिएगा, ये हो गया हमारे पास 3 minus x का होल स्क्वायर, 3 minus x का होल स्क्वायर, और 25 minus 9 क्या हो गया, ये हो गया 16। अब जरा देखिएगा, ये हो गया 3 minus x का होल स्क्वायर और 16 क्या है, 4 का स्क्वायर, 16 क्या 4 का स्क्वायर। अब आप लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट में रटने वाली चीज मैंने बताता हूँ, रटने वाली चीज ये है कि एक तरफ तो बस स्क्वायर हटा देंगे, जब स्क्वायर रूट लेते हैं ना दोनों तरफ आपको परफेक्ट स्क्वायर दिखाई देता है, तो एक तरफ तो स्क्वायर हटा देंगे, ये क्या रह गया 3 minus x, और एक तरफ स्क्वायर हटाकर प्लस माइनस लगाएंगे, ठीक है। तो मन में ये आता होगा यार, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, इधर भी प्लस माइनस लगाना चाहिए था, और ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, इधर भी प्लस माइनस लगाना चाहिए था, यहाँ तो लगा दिया, यहाँ क्यों नहीं लगाया। अभी आता हूँ उसमें, आपको रखना क्या है कि जब भी मेरे पास एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर आ जाए, इधर देख लो, जब भी मेरे पास एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर वाली फॉर्म आ जाए, तो आप इसको तो रखना एक्स और इसको रखना प्लस माइनस है। होता क्या है, जब स्क्वायर रूट लेते हैं तो इसका भी स्क्वायर हट गया, इसका भी स्क्वायर हट गया, तो x इज इक्वल टू a होना चाहिए, या अगर इधर प्लस माइनस ले रहे हैं तो भाई इधर क्यों नहीं लिया, ठीक है। उस पर अभी आता है, पहले ये देखिए, हमने एक तरफ प्लस माइनस नहीं लगाया, एक तरफ लगा दिया, तो 3 minus x इज इक्वल टू 4 और 3 minus x इज इक्वल टू -4, माइनस x इज इक्वल टू 4 minus 3 और minus x is equal to -4 minus 3, minus x is equal to 1, x is equal to -1। इधर देखें, minus x is equal to -7, तो माइनस से माइनस कट गया, तो x is equal to 7, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट है, तो कोऑर्डिनेट की दोनों वैल्यू चलेंगी।
अच्छा, अब जरा इस कॉन्सेप्ट पर आते हैं। रटने वाली चीज तो ये हो गई कि एक तरफ तो प्लस माइनस मत लगाना और एक तरफ जब स्क्वायर रूट लो तो प्लस माइनस लगा देना। हुआ क्यों ऐसा वो देखिए। हम ये मानते हैं कि जैसे मान लो ये दे रखा है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9, मैंने इसको लिख लिया एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर। अब जब स्क्वायर रूट लेंगे तो ये प्लस माइनस एक्स होना चाहिए, फायदा तो यही है, ठीक है, प्लस माइनस एक्स लेंगे, ये भी प्लस माइनस 3 होना चाहिए, तो हाँ फायदा तो यही है। तो अब क्या करेंगे, अब ना केसेस बनेंगे, और केसेस बनेंगे चार। चार केसेस कैसे बनेंगे, एक बार प्लस एक्स इज इक्वल टू प्लस 3, एक बार प्लस एक्स इज इक्वल टू माइनस 3, फिर एक बार माइनस एक्स इज इक्वल टू प्लस 3 और माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 3। ये हो गया। तो प्लस एक्स इज इक्वल टू प्लस 3 और माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 3, ये तो दोनों एक ही बात हो गए। मतलब क्या हो गया, x की वैल्यू प्लस 3 आ गई और x इज इक्वल टू माइनस 3 बोलो या माइनस x इज इक्वल टू 3 बोलो, ये भी एक ही बात हो गई। x इज इक्वल टू माइनस 3 आ गया, तो x की वैल्यू या तो 3 आ रही है या फिर माइनस 3 आ रही है, इसका मतलब x की वैल्यू क्या आ रही है, प्लस माइनस 3, ठीक है। तो ये बार बार हर उसमें हम चार पार्ट थोड़ी करके देखेंगे, इतना फैलाकर थोड़ी देखेंगे। आप तो सीधा याद रखिए, जब भी इधर भी और इधर भी दोनों तरफ परफेक्ट स्क्वायर दिखाई दे और स्क्वायर रूट लेना हो तो भाई एक साइड तो सिंपली x ले लो, x स्क्वायर का स्क्वायर रूट x हो गया और 3 स्क्वायर का स्क्वायर रूट प्लस माइनस 3 होता है। जब किसी भी स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेते हैं तो बस स्क्वायर ही तो हटा देना होता है, स्क्वायर रूट क्या करता है, स्क्वायर को काट देता है, बस काम करना है। तो आप सीधा सीधा इतना सब कुछ मत करना है, तो मैंने कंसेप्ट बताया कि व्हाट इज द कंसेप्ट बिहाइंड दिस, लेकिन याद रखने वाली चीज है कि आप एक तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस माइनस नहीं लगाएंगे और एक तरफ प्लस माइनस लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पर कोऑर्डिनेट है, एक्स हो वाई हो, कोऑर्डिनेट जो होता है ना वो पॉजिटिव नेगेटिव होता है तो वो चलेगा, है ना, इसमें नेगेटिव ड्रॉप नहीं करना। डिस्टेंस होता है तो नेगेटिव नहीं देते। समझ गए मेरी बात, क्लियर है? चलिए जी आगे चलता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 3 देखिएगा। तो जैसे मैंने ये क्वेश्चन ऐसे करा है ना, आप लोग इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाकर भी कर सकते हो। उसमें मिड टर्म स्प्लिटिंग क्वाड्रेटिक से करा है किसी ने, है ना, हाँ क्वाड्रेटिक से भी कर सकते हो, तो तब भी रिजल्ट यही है, ठीक है, मिड टर्म स्प्लिटिंग। एग्जाम्पल नंबर 3 देखिएगा। If the points A 4, 3 if the points A 4, 3 and B x, 5 and B capital B x, 5 are on the circle with center are on the circle with center O 2, 3 O 2, 3 comma find the value of x, find the value of x. If the points A 4, 3 and B x, 5, ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं, आर ऑन द सर्कल विद सेंटर O, यानी कि वो सर्कल के सरफेस पर लाई कर रहे हैं। आप ऑन द सर्कल, है ना, तो सर्कल के सरफेस पर लाई कर रहे हैं। कैसे, आप ये देखिएगा कि हमने यहाँ पर ये सर्कल बना लिया और इसमें हमने कहा कि ये सर्कल का सेंटर हो गया, सर्कल का सेंटर है O, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या दे रखे हैं 2, 3, ठीक है, और दो पॉइंट्स हैं, एक तो है A, तो पॉइंट है ए 4, 3, ये भी सर्कल के सरफेस पर लाई कर रहा है, और एक पॉइंट है बी x, 5
डी एक्स कोमा फाइव ये भी सर्कल के सरफेस पर लाई कर रहा है। तो एक तो ओ को ए से ज्वाइन करिए और ओ को बी से ज्वाइन करिए, है ना। तो हमने ओ ए और ओ बी दोनों को ज्वाइन कर दिया, ठीक है। तो ओ ए क्या है, जब सर्कल की बात करते हैं ये भी तो रेडियस ही है, ये भी रेडियस है, दोनों रेडियस है। अब रेडियस जो है ना सर्कल के आप कितने भी बनाइए उनकी तो लेंथ सबकी सेम ही रहती है। तो क्या लिखेंगे, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी। ओ ए क्या होगा, x2 minus x1, 4 minus 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 minus 3 का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट। अब आ जाइए ओ बी पर, ओ बी क्या होगा, x minus 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 minus 3 का होल स्क्वायर। इधर इसका भी स्क्वायर रूट, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो 4 minus 2 क्या हो गया, 2 का स्क्वायर इज 4, 3 minus 3 क्या हो गया, 0, 0 का स्क्वायर इज 2। अब अंडर रूट नहीं लगाएंगे क्योंकि हमने स्क्वायरिंग कर दिया बोथ साइड्स, तो स्क्वायर रूट का स्क्वायर जब करते हैं तो स्क्वायर रूट हट जाता है, इज इक्वल टू ये हो गया x minus 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 minus 3 is 2, 2 का स्क्वायर इज 4, इधर भी प्लस 4 इधर भी प्लस 4 कैंसिल आउट हो गया। तो रिजल्ट क्या आ गया, x minus 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है कि x minus 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, x इज इक्वल टू 2। सही है। देखिए क्या है कि x की वैल्यू यहाँ पर 2 ही आएगी, -2 नहीं आएगी। रीजन क्या है कि x minus 2 का स्क्वायर 0 के बराबर है, तो जब मैं इसका स्क्वायर रूट लूंगा ना, x minus 2 का जब मैं स्क्वायर रूट लूंगा तो उसका स्क्वायर रूट तो हमने नॉर्मल ले लिया, ठीक है ना। मतलब एक तरफ तो हम नॉर्मली लेते हैं स्क्वायर रूट और एक तरफ लेते हैं प्लस माइनस, 0 का स्क्वायर रूट, तो ये ऐसा लिखता है कि प्लस 0 माइनस 0, है ना। तो x की वैल्यू 2 आ गई। हाँ एक ही बात है, ठीक है जी। चलो जी फिर आज इतना ही करिए, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। मैं ना इसके क्वेश्चंस भेजूंगा और भाई होमवर्क आप करके लेकर आना, ठीक है। मैंने आज ट्रिग्नोमेट्री का भी चेक नहीं करा है, वो भी दिया था मैंने, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। चलो आर.डी. शर्मा जिनके भी पास है ना, ओके भाई, आर.डी. शर्मा जिनके भी पास है एक्सरसाइज 6.2 देख लो जरा। सीबीएसई लाइन से भरा हुआ है सारा, सीबीएसई सबके आगे ब्लू कलर में लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये वाले क्वेश्चन छोड़ने नहीं है, सबको करने प्रैक्टिस, ठीक। चलिए जी, ओके।